गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। आज आप अपने हिंदी की बुक से पार्ट 4 दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। दीवानों की हस्ती पाठ भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है, जिसमें दीवानों के बारे में बताया है कि दीवाने कितने मस्त मौला रहते हैं, खुशी उल्लास के साथ अपना जीवन जीते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपनी खुशियाँ बांटते रहते हैं। तो यहाँ पर दीवानों की कोई हस्ती नहीं, कोई अस्तित्व नहीं होता, उनका कोई अपना आश्रय नहीं होता। वो बताते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि हम जो दीवाने लोग होते हैं, इनकी कोई हस्ती नहीं होती, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। हम आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं, मस्ती का आलम लेके मस्ती की दुनिया में को हम अपनी मस्ती की दुनिया को अपने साथ लेके हम धूल उड़ाते हुए जहाँ जाते हैं वहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं। तो वे कहते हैं कि हम जो दीवाने लोग होते हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा भी घमंड नहीं होता है, और ना हम किसी भी चीज़ का कोई मलाल रखते हैं अपने जीवन में, और खुद भी एक दीवाने हैं। कवि वो कहते हैं, मैं भी खुद भी एक दीवाना हूँ और मैं अपनी मस्ती में ही रहता हूँ। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम भी टिक नहीं पाता है, और वो जहाँ भी जाते हैं धूल की तरह धूल को उड़ाते हुए जाते हैं, और वे जहाँ भी जाते हैं फिर धूल की तरह उड़न छू के जाते रहते हैं। तो दूसरे पैरा में आप देखेंगे, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते हैं कि रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले गए। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम अभी तो हम आए थे, उल्लास खुशी बनकर आए थे और आंसू बनकर बहकर चले गए। तो सारे लोगों के बीच में जब ये मन मौजी मस्ती वाले उत्साह वाले लोग जब जाते हैं, तो वे उन लोगों को इतना खुश कर देते हैं कि वे लोग उनके आने से कहते हैं, अभी तो तुम आए थे लेकिन अभी जाने जा रहे हो आंसू बनकर, हमको अभी खुशी देने आए थे और आंसू बन के जा रहे हो। सब कहते ही सारे लोग उनसे क्या बोलते हैं कि अब तुम अभी तो आए थे और अभी इतनी जल्दी चले जा रहे हो, और उनके आने का टाइम का तो उन्हें पता ही नहीं चलता। वो इतनी खुशी और हर्ष उल्लास के साथ समय व्यतीत कर देते हैं सबके साथ कि लोगों को पता ही नहीं चलता ये कब आए और कब गए। तो दीवाने लोग मस्त मौला होते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशी का माहौल बना देते हैं वो। फिर जब वो इस एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं तो सब लोगों को बड़ा बुरा लगता है, लोग रोने लग जाते हैं उनसे, तुम अभी आए थे अभी चले गए, मत जाओ। लोगों को अफसोस होता है। तो कवि कहते हैं कि उनका एक जगह टिकना वाला स्वभाव नहीं है, वह घूमते चले जाते हैं, उन्हें घूमते रहना ही पसंद है। तो इसलिए अक्सर उनका अलग अलग आते जाते रहना ऐसा कार्य है उनका। कभी भी एक जगह नहीं टिकते हैं। वो कहते हैं, मैं भी एक जगह नहीं टिकता और अलग अलग जगह आते जाते रहता हूँ। तीसरी पैरा में देखिए आप, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कवि कहते हैं, हम किस ओर चले, कहाँ जाते हैं, हम कहाँ नहीं जाते, ये हमसे तो पूछना ही बेकार है, क्योंकि हमारा कोई एक ठिकाना तो है नहीं। तो हम किस ओर चले ये हमें खुद ही नहीं पता होता है। मैंने इस दुनिया का ज्ञान प्राप्त किया है, जग से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वही वो जग को देना चाहते हैं, वो जगों को बांटना चाहते हैं और निरंतर चलते रहना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि हम किस ओर चले ये हमसे मत पूछो, हमको बस चलना है, बस चलते रहना है, एक जगह टिकना नहीं है, सब में जगह खुशियाँ बांटनी है, खुशियाँ लेनी है, खुशियाँ देनी है। जो हमने जग से लिया है वो जग को हमें देना है। तो कवि ये बोलते हैं। चौथे पैरा में आप देखेंगे, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। तो कवि कहते हैं कि हमने कुछ बातें कहीं, कुछ सुनी, कुछ हमने सुख दुख बांटे, कुछ सुख दुख लिए, और ये सब लेके, इस सुख दुख का घूंट लेके हम अपने साथ लेके चल देते हैं, और हमको अपनी एक सुख दुख का कोई ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि सुख में बहुत सुखी और दुख में बहुत दुखी, हमें इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोगों के बीच में जाते हैं, कुछ बातें बोलते हैं, कुछ बातें सुनते हैं और हंसते हैं, गाते हैं, और छक छक कर हम मन भर कर सुख दुख एक दूसरे का बांटते हैं और उसको अपने साथ लेकर हम चल देते हैं। तो कवि कहते हैं कि
हम जहाँ भी जाते हैं लोगों से घुलते मिलते जाते हैं, सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों की भावनाएं एक समान होती हैं। वो सुख दुख और दोनों परिस्थितियों में एक तरीके से रहते हैं। वो हमेशा शांत रहकर सहन करते हैं सारी चीज़ें। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों को सुख दुख बांटते हुए जाते हैं और एक समान ढंग से ग्रहण करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पैरा में देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निसासी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो कवि कहते हैं यहाँ पर हम भिखमंगों की दुनिया में हैं। तो कहते हैं कि संसार में जो भी लोग हैं सब स्वार्थी हैं, सबको किसी ना किसी से कोई ना कोई स्वार्थ है। तो वो उन्होंने स्वार्थी लोगों को भिखमंगू कहा है। तो भिखमंगे बोला है क्योंकि ये संसार स्वार्थ से ही टिका हुआ है। सबका एक दूसरे से कुछ ना कुछ स्वार्थ है। तो सबसे कुछ ना कुछ वो मांगते ही रहते हैं। यहाँ संसार के जो भी लोग हैं कुछ ना कुछ एक दूसरे से मांगते रहते हैं, मगर कभी स्वार्थी नहीं। कभी कहते हैं मैं ऐसा स्वार्थी नहीं हूँ, ना मैं किसी से कुछ लेता हूँ ना मैं किसी को कुछ देता हूँ। इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त का अपना अनमोल प्यार लुटाया है। तो वो कहते हैं कि इस दुनिया पर मैं अपने बिना किसी स्वार्थ से मैं अनमोल प्यार लुटाते हुए जाता हूँ। और जो दुनिया को वो बदलना चाहते थे, उनमें जो उदारता का भाव लेना चाहते थे, उस चीज़ में वे असफल रहे। क्योंकि इस दुनिया के लोग क्या हैं, अपनी ही जिद में अड़े रहते हैं। वो जो चाहते हैं वही करना चाहते हैं। तो मैं इस दुनिया में जो उदारता का भाव भरना चाह रहा था, उस चीज़ में मैं असफल रहा। तो इसका भार लेकर मैं आगे बढ़ गया और आगे चलता ही गया। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को बहुत ही प्यार दिया और कामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया। तो जो भी कार्य किया उन्होंने, कामयाबी जो भी हासिल करी, उसका भार भी खुद उठाया और असफलता का भार भी उन्होंने खुद ही उठाया। नेक्स्ट देखेंगे आप, अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे हैं और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो कभी यहाँ पे कहते हैं कि अब अपना पराया क्या है इस दुनिया में। मैं कहता हूँ कि जो एक जगह रुकने वाले हैं, जैसे हम तो चलते रहने वाले हैं, जो एक जगह रुके रहने वाले लोग हैं, तो वही भी क्या हैं, आबाद रहें दुनिया में, खुश रहें। और हम तो स्वयं बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधन जो तोड़ चले। तो कभी कहते हैं कि हम तो खुद ही अपने बंधनों में बंधते हैं और खुद ही अपने बंधनों को तोड़ कर चलते हैं। कवि ने सुख और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है लोगों को। जो एक जगह टिके रहते हैं तो वो सुखी और आबाद रहें। मगर कवि खुद एक जगह बंध कर नहीं रहते हैं और ना रहना चाहते हैं। उन्हें संसार के बंधन छोड़कर वे क्या होते हैं, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चले। कवि क्या करते हैं कि अपने फैसले खुद लेते हैं। उन्हें कहाँ रुकना है, कहीं रुकना या ना रुकना, सुख दुख ये सब वो खुद स्वयं करते हैं। कि किसी चीज़ के बंधन बंधना तोड़ना वो खुद करते हैं ये चीज़ें। तो वो कहते हैं कि इस संसार को मैं क्या करता हूँ, आबाद रहने का आशीर्वाद देकर आगे अपने रास्ते के मार्ग की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें इस कविता में लेखक ने क्या बताया है कि संसार के मस्त मौला दीवाने लोग कैसे मस्ती से जीते हैं और वे संसार में कैसे खुशियाँ बांटते हुए जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बांटते हैं और संसार से कुछ लेके जाते हैं तो संसार को देकर भी जाते हैं। और वे किसी से कोई आशा नहीं रखते हैं कि कोई हमें देगा या हम किसी से लेंगे। और वे संसार के लोगों को स्वार्थी भी बताते हैं, लेकिन वो खुद को स्वार्थी नहीं कहते हैं। और वे ये भी कहते हैं कि वे एक जगह टिकने वाले नहीं हैं और ना वे कभी किसी भी परिस्थिति में न ज़्यादा खुश होते हैं ना ज़्यादा दुखी होते हैं। बस मस्त मौला रहते हैं, बस अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो आप सभी इस कविता को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू।